जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज होलाष्टक का सोमवार है। होलाष्टक की शुरुआत फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और इसका समापन होलिका दहन के साथ हो जाता है। ये 8 दिन बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में ग्रह बहुत ही कमजोर होते हैं, तो इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दिनों में पूजा पाठ और जप तप का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो हमें भगवान विष्णु और अपने कुल देवता इष्ट देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा भी की जाती है और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की हर तरह की विपत्ति टल जाती है और जो भी शिव भक्त सोमवार के व्रत करता है तो उन्हें होलाष्टक में आने वाले सोमवार को सोमवार की कथा के साथ साथ शिव स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए और उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो आइए पहले अपने सुनते हैं शिव स्तोत्र का पाठ और उसके बाद में सोमवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो भोले शंकर की अवश्य लिखना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो भोले शंकर की जय हो। जिनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डपट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शंभु तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। उन भोले शंकर को मेरा नमस्कार है। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग की हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवताओं के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। उन भोले शंकर को मेरा नमस्कार है। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि में अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। हे भगवान शिव, हमें संपन्नता प्रदान करें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कलीमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं,
शुभ कंदब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, और जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की डिमिट डिमिट तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रतन और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति, और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी घटा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवित नेत्रों वाले भगवान को समर्पित इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है, सुनता है, सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति को पाने के लिए कोई दूसरा मार्ग या कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही इस भ्रम को दूर कर देता है। इस स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। कुबेर और रावण दोनों ही ऋषि विश्रवा की संतान थे। दोनों सौतेले थे। व्यवहार और आचार विचार में दोनों में काफी अंतर था। रावण महाज्ञाता तो था, लेकिन अहंकारी था। उसका मानना था कि वह सभी चीजें हासिल कर सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसी अहंकार के कारण उसके सारे गुण दब गए। वह आसुरी प्रवृत्तियों, बुराइयों और अन्याय का प्रतीक बन गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहा जाता है कि ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका कुबेर को दी थी, लेकिन कुबेर का मन नहीं रमा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। रावण लंकापति बना। कालांतर में रावण ने कुबेर की नगरी पर भी आधिपत्य कर लिया, पुष्पक विमान पर कब्जा कर लिया। सुनने में आता है कि एक बार रावण पुष्पक विमान से सैर कर रहा था, तभी एक पर्वत के पास आकर उसके विमान की गति कम हो गई। तो रावण को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे विमान की गति कम कैसे हुई। तो नंदीश्वर ने समझाया कि यहाँ पर भगवान शिव का वास है, वो ध्यान में है, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन रावण तो अहंकारी था, वो माना नहीं। उसने पर्वत को उठाना चाहा। नींव पर हाथ रखा ही था कि भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। अब रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन मुक्त नहीं हो सका। तो मंत्रियों ने समझाया कि भगवान शंकर जी कुपित हो गए हैं, अब इन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ करो, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो असहनीय पीड़ा के साथ रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तो इस शिव स्तोत्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए और रावण को भार से मुक्त किया। इसीलिए होलाष्टक के दिनों में ग्रह कमजोर होते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आने वाले अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। तो अब अपने सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और साथ में भोले शंकर का जयकारा भी जरूर लगाना। भोले शंकर की जय हो। एक नगर में एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। वह व्यापारी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। व्यापारी को एक चीज की कमी थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर उपाय किया करता था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस व्यापारी को उसके मित्र ने बताया कि तुम ऐसा करो कि सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। हो सकता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर
तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। तो अपने मित्र की बात सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। संयोग से उस दिन सोमवार था, तो व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और सोमवार के व्रत भी उसी दिन से शुरू कर दिए। व्यापारी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करता था और दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करते और व्रत कथा बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुनते। वह व्यापारी हमेशा सोमवार को मंदिर जाया करता था, सच्चे मन से भक्ति करता था। तो उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, व्यापारी जिस मनोकामना के लिए आपके व्रत और पूजा पाठ करता है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी करें। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा कि जिसके भाग्य में जितने कर्म होते हैं, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सब निर्धारित होता है कि भाग्य में क्या है क्या नहीं है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही भोगना पड़ता है। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि व्यापारी की भक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी सच्ची भक्ति देखकर इसकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। स्वामी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह बार बार पार्वती जी के हट करने पर शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, पर इस व्यापारी का बेटा सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन व्यापारी को इस बातों का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पुत्र प्राप्ति की खुशी हो रही थी। वह खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करता रहा। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, लेकिन व्यापारी को मन में एक डर भी था। लेकिन वह अपने बच्चे की बाल लीलाओं के सामने अपने दुख को भूल जाता था। दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे ही व्यापारी का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी को शिव पार्वती जी की बात याद आ गई। तो उसे यह सोचकर बहुत ही दुख हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचते सोचते पुत्र के मामा को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और वहां पर पढ़ाई करवाओ, और जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते जाना, दान पुण्य करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। इस तरह से सारी शिक्षा देकर व्यापारी ने अपने पुत्र को मामा के साथ बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाने लगे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद में दोनों एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर का राजा बहुत ही धनी और बलवान था। उस राजा के एक ही पुत्री थी। उस दिन उस राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के से होने वाला था, वह एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के पिता ने राजा से छुपाई थी और इस बात से वो चिंतित था कि कहीं राजा को मेरे बेटे का सच पता चल गया तो वो शादी के लिए मना कर देगा और हमें सजा भी देगा। तो इस तरह वो चिंता के मारे सूख रहा था। जब दूल्हे के पिताजी ने व्यापारी के लड़के को देखा तो मन ही मन एक योजना बनाई। सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बेटे की जगह इस लड़के को भेज देता हूँ, शादी इसके साथ करवा दूंगा और इन्हें खूब सारा धन देकर लौटा दूंगा और राजा की बेटी को अपने बेटे के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। तो इस तरह सोचते हुए वह उस लड़के के मामा से बात की। तो मामा थोड़ा रुपए के मामले में कंजूस था। उसने सोचा हमें धन मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, एक रात की बात है, सिर्फ फेरे ही तो लेने हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन भांजे को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, पर उसने अपने मामा को कुछ नहीं कहा। तो दूल्हे के पिताजी ने फटाफट अपने बेटे के कपड़े
और आभूषण लाकर उस व्यापारी के पुत्र को पहना दिए और उसे दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरह राजकुमारी का विवाह व्यापारी के पुत्र के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो गया और विवाह होते ही दूल्हे के पिताजी ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दिया और जाने के लिए कह दिया। लेकिन व्यापारी का लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के जो चुनरी ओढ़ी हुई थी उस पर सारी सच्चाई लिख दी और बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी शादी जिस लड़के से की जा रही थी वो एक आंख से काना था। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। तो यह सब जानकर राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो राजा की पुत्री ने उस राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। तो राजा अपनी पुत्री की बात मानकर राजकुमार और उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर व्यापारी का पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। 1 वर्ष पश्चात जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसके जन्म दिवस पर उसके मामा ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। तो वह यज्ञ करवाने के लिए सारी तैयारियां कर रहा था। तभी उसके भांजे ने आकर कहा कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। तो जैसे ही व्यापारी का लड़का आराम करने के लिए कमरे में गया तब भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार व्यापारी के लड़के के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसका अंतिम समय भी आ गया था। थोड़ी ही देर बाद व्यापारी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही इस बात की खबर उसके मामा को लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक से वहां पर शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि किसी के रोने का स्वर आ रहा है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो देखते ही भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, ये तो वही बालक है जिसे मैंने व्यापारी के यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। आज इसका समय पूरा हो गया है, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आप इसे जीवित कर दीजिए। मुझे इसके मामा का रोने का स्वर सुना नहीं जा रहा है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके मामा का यह हाल है तो सोचो जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो तुम्हारे परम पुजारी हैं। अगर आज आपने इसे जीवित नहीं किया तो हमें कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा करेगा। तो इस तरह पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने व्यापारी के पुत्र को जीवित कर दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। तो भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी का लड़का फिर से जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर उसके मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भली भांति यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। इसीलिए व्यापारी का लड़का और उसका मामा वापिस अपने काशी से अपने घर की ओर लौटने लगे। तो व्यापारी के बताए अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। उसी तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते। कुछ समय के पश्चात वो दोनों उसी नगर में जा पहुँचे जिस नगर में व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां जाकर वो मामा भांजे यज्ञ करवाने लगे। तो उसी यज्ञ में राजा आ पहुँचे। तो उन्होंने जैसे ही उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो उसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हुई है। तो व्यापारी के लड़के ने सारी बात बता दी। तो यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को लेकर महल पर आ गए। तो जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने दामाद को कुछ दिनों तक महल में रखा और फिर खूब सारा धन देकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। तो व्यापारी का पुत्र, पत्नी और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े।
उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि अगर उसके बेटे की खबर आई कि वह मर चुका है तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन गांव वालों ने जब आकर बताया कि तुम्हारा पुत्र आ रहा है और साथ में तुम्हारी पुत्रवधू भी आ रही है, तो यह बात सुनकर व्यापारी को और उसकी पत्नी को बहुत ही खुशी हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो दोनों भागकर बाहर आए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने भागकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। उसी रात को जब व्यापारी सो रहा था तो व्यापारी के सपने में भगवान शिव आए और भगवान ने व्यापारी से कहा कि तुमने सोमवार का व्रत रखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी भक्ति को देखकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। हर व्यक्ति के लिए संतान सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता, इसीलिए तुम ऐसा वरदान दो। अगर कोई निसंतान दंपति तुम्हारा व्रत करे और व्रत कथा सुने तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखेगा और इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर व्यापारी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह शिव जी की पूजा और व्रत करने से व्यापारी को संतान की प्राप्ति हुई। फिर वह अपने समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया।
शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। तो मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वो बालक वहां से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा कि बस पहुंचने ही वाली है। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गई। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वो बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो ये थी होलाष्टक के दिनों में आने वाली सोमवार की संपूर्ण कथा। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान बोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।